क्लास 8 मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में अंतर्गत आज हम लोग स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो इस पार्ट का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर निकालने के बारे में समझा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट आदि को जाना हमने। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर m एक स्क्वायर रूट होगा n का, m अगर स्क्वायर रूट n का होगा इस प्रकार से कि m इंटू एम करेंगे तो n, तो m स्क्वायर की बात करेंगे तो हो जाएगा n, तो इसका m जो हो जाएगा वो n पे स्क्वायर रूट जो लगता है वो कुछ इस प्रकार का लगता है। यहाँ पर 2 रहता है बट उस 2 को लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग स्क्वायर रूट को समझ लिए। अब स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है वो 3 तरह से होता है। पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को समझते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि आप क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर दिया रहता है उसमें ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे ये 1 है, 60 में से 1 जाएगा तो 15। अब जो 15 आया, अगला ऑड नंबर 1 का 3 होता है, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। फिर 12 है, 12 में अगला ऑड नंबर 5 होता है, 12 में से 5 गया 7, फिर 7 बचा, 7 में से अगला ऑड नंबर 7 है, ये 0 आ गया। और जैसे ही 0 आ गया तो हम लोग काउंटिंग करते हैं कि कितना बार में आया, तो 1 2 3 4। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। मतलब कि 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 4 होगा। इसी प्रकार से अगर 100 की बात करते हैं तो 100 में भी हम लोग उसी तरह से माइनस शुरू करते हैं। 100 में से पहला ऑड नंबर होता है 1, उसको माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 में अगला 1 के बाद ऑड नंबर 3 होता है तो 96 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 96 में हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो 91 आ जाएगा। फिर 91 को 7 अगला ऑड नंबर, इसी तरह करते करते लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 19 माइनस 2 19 0। तो इस प्रकार से जो जितना हम लोग का हमने माइनस किया सबको अगर काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ऊपर उस स्लाइड में है, तो कुल मिलाकर के 10 हुआ। तो इसका मतलब कि 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट को निकालते हैं। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग पहले प्राइम नंबर याद करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्राइम नंबर को डिवाइड करता है तो 2 है, 2 करेंगे तो 162 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 को तो 9 आएगा। फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फैक्टरेशन है उसको एक साथ लिख लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 324 को प्राइम नंबर में जब लिख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इतना आया हुआ था हम लोग का। अब इसका हम लोग पेयरिंग करते हैं। इस 2 को पेयरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 को पेयर करेंगे तो 3 स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 3 स्क्वायर। अब जो भी स्क्वायर होता है उसका सिंगल नंबर को लिखा जाता है स्क्वायर रूट निकालते समय। तो 324 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, इस 2 स्क्वायर का सिर्फ 2, इस 3 स्क्वायर का 3 और इस 3 स्क्वायर का भी 3। और अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग तो 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट विल बी 18। इसका मतलब कि 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 18। और यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट को निकालना जानते हैं हम। अगला जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं इसको समझेंगे हम लोग। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 7056। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि 2 का पेयर करते हैं। जैसे 56 पर एक पेयर हुआ, 70 पर एक पेयर हुआ। अब हम लोग देखेंगे 70 जो है कौन सा स्क्वायर नंबर के करीब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 64 के करीब है, तो वहाँ पर हम लोग 8 का देखेंगे। 8 8 जो 64 होता है, इस 8 को ऊपर लिख देंगे और ये 8 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 64 आ जाएगा। 70 में से 64 जाएगा तो 6 बचेगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जितना यह नंबर होता है उतना ही नंबर से ऐड भी कर देते हैं। तो 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 लिखने के बाद अब हम लोग को ये सोचना है कि ये तो 70 में से 64 का तो 6 बचेगा और ये एक साथ दोनों उतरेगा 56। अब ये जो हमारे पास नंबर है वो 656 है।
या तो इस नंबर से कम आना चाहिए या इसका इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करेंगे। तो 4 डालने पर 164 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से 656 मिल जाता है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 से इस 164 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इस प्रकार से 4 को हम लोगों ने यहाँ लिखा और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 656 टोटल मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कट करके रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और जो ये हमारा आंसर आ रहा है वही 84 हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम लोग 7056 को इस मेथड से बनाते हैं तो हमारे पास आता है 84 स्क्वायर रूट।